दिल थाम के। मैं हूँ राना ज़फ़र इकबाल ज़फ़र। आज बहुत अहम खबरें हैं जी, काबुल से, अफ़गानिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से। तो उनकी तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि वक्त पर आपको हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। तो सबसे पहले चलते हैं जनाब अफ़गानिस्तान की तरफ। तो अफ़गानिस्तान ने बड़ा धड़ल्ले वाला बयान दिया है जी। दुनिया कश्मीर में भारतीय मुजालम बंद कराए, बहुत बड़ा बयान है जनाब। अफ़गानिस्तान के नए वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी ने कहा है कि जो हमारे साथ इंतशार की सियासत करेगा वो तन्हा रह जाएगा। काबुल में वज़ारत तिजारत की तकरीब में उन्होंने ये जनाब ख़ताब किया। उन्होंने कहा कि 50 ममालिक का इत्तेहाद हमारे ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में दाखिल हुआ था। लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा मेरे दोस्तों, लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा। 50 ममालिक का इत्तेहाद हमारे ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में दाखिल हुआ था। अफ़गानिस्तान में बैरून मुल्क से लड़ने कोई जंगजू नहीं आया। अमन का सेहरा मुकामी अफराद के सर जाता है। उनका कहना था कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तसादम नहीं चाहते और ना ही इसमें पहल करेंगे। दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ तालिबान रहनुमा ने यह भी कहा कि अफ़गान अवाम से दोस्ती के लिए कोई एक कदम बढ़ाए तो तालिबान हुकूमत 2 कदम बढ़ जाती है और बढ़ाएगी। निज़ाम में मुश्किलात हैं, लेकिन इसका महवर अवाम की फलाह है। ऐसे हालात पैदा करेंगे कि कोई मुल्क छोड़ कर न जाए। उन्होंने कहा, हम किसी को वतन छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। हमारी पॉलिसी अवाम को मुत्तहिद करने की है। मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की की ज़िम्मेदारी ताजरों पर है। ताजरों के लिए कोई रोक टोक है ना रिश्वत का बाज़ार है, क्योंकि माजी में बहुत ज़्यादा हर बात ही रिश्वत है, क्योंकि वहाँ पे इंडिया विराजमान था और इंडिया रिश्वत के बगैर तो चल ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत में रिश्वत का बाज़ार नहीं सजेगा। आज वज़रा आपकी पहुँच में हैं। इनका कहना था कि हम पर अभी इम्तिहान आएंगे। बैरून ममालिक के साथ सियासी तल्लुकात माजी के बरक्स वसी हैं। मुखालफिन जितना चाहे शोर मचा लें, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पंशेर के आखिरी मार्के के बाद कहीं फायरिंग की आवाज़ भी नहीं सुनी गई। मज़ार शरीफ में एक शख्स का अगवा हुआ। 3 घंटों में हमने उसे बरामद कर लिया और मुलज़मान को पकड़ लिया। अमीर ख़ान मुत्तकी ने कहा कि हम नहीं चाहते कि गुज़श्ता 20 साल के नाकाम तजर्बे को फिर दोहराया जाए। हम दुनिया से अच्छे तल्लुकात चाहते हैं। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि दुनिया से कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में मजबूत निज़ाम का सबको फ़ायदा होगा, लेकिन अगर कोई दुश्मनी करना चाहे तो फिर हमारी तारीख़ देख ले, हमारी तारीख़ पढ़ ले। उधर अफ़गान तालिबान के तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि उम्मीद है कि आलमी बरादरी जल्द हमें तस्लीम करेगी, जो हमारा हक़ है। तालिबान के तर्जमान सुहेल शाहीन का कहना है कि अमारात इस्लामी के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी के वफ़द के हमरा चीनी सफ़ीर वांग यू से मुलाकात हुई है, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा तल्लुकात के बारे में बात की गई है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि चीनी सफ़ीर ने अफ़गानिस्तान के साथ मदद और तावन की ज़रूरत पर जोर दिया है। चीनी सफ़ीर ने दोनों ममालिक के दरमियान तजारत की तरक्की पर भी जोर दिया। तालिबान ने बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस पर अफ़गानिस्तान के लिए परवाज़ें बहाल करने पर जोर दिया है। अफ़गान वज़ारत ख़ारजा अमूर के तर्जमान ने बयान दिया है कि बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की मुअत्तली के लिए कई अफ़गानी बैरून मुल्क फंसे हुए हैं। अमारात इस्लामी तमाम एयरलाइन को अपने मुकम्मल तामन की यकीन दहानी कराती है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, ये बहुत बड़ा बयान है, ये आप बयान ये सुनिएगा, ये बहुत अच्छा बयान उन्होंने दिया और बहुत बड़ा बयान दिया है। वज़ीर इत्तलात है, मुआवन वज़ीर इत्तलात अफ़गान अबूरी हुकूमत के ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के ख़ताब को सराहते हुए कहा है कि इमरान खान का बिलखसूस अफ़गानिस्तान के हवाले से मौक़िफ़ काबिल तहसीन है। उन्होंने आलमी बरादरी से अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे रवाबत कायम करने का मुतालबा किया है।
जिस पर हम उनके मशकूर हैं। अफ़गानिस्तान पूरी दुनिया के साथ अच्छे तल्लुकात का ख्वाह है। अफ़गानिस्तान को तजारत और इक़्तिसादी अमूर समेत तमाम शोबों में हमसाया ममालिक की मदद की ज़रूरत है। मुल्क के अदारे फ़ाल हो चुके हैं। कोशिश है कि मालियाती निज़ाम में शफाफियत लाएँ। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालम बंद कराए। मैं एक बार इसे फिर आपके गोश गुजार करता हूँ। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालम बंद कराए। कश्मीर, म्यांमार और फ़लस्तीनी भाइयों की सियासी और सफारती हमायत जारी रखेंगे। ये वो बात है, ये वो लफ्ज़ हैं जो इंडिया को, हमारे पड़ोसी को गोली की तरह लगते हैं, और वो फिर उनका चीखना चलाना और उनका जनाब बैठ के फुदकना, यहाँ से फुदक कर वहाँ, वहाँ से फुदक कर वहाँ दौड़ लगाना, ये उनको लफ्ज़ चुभते भी हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमन व अमान हमारे लिए भी अहम है। पाकिस्तान और अफ़गान अवाम के दरमियान रवाबत दोनों ममालिक के मफाद में है। हम पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल, बिल्कुल यही उन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, यही बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में कई ममालिक ने अमरीका और आलमी बरादरी के सामने हमारे हक़ में आवाज़ उठाई है, और ये बात दुरुस्त है। 6 रोज़ कबल चीन और रूस ने भी हमारी हुकूमत के हक़ में बात की। कतर, उज़्बेकिस्तान और बाज़ दीगर ममालिक ने भी मुस्बत मौक़िफ़ अपनाया। पाकिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, इसका मौक़िफ़ काबिल तहसीन है। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी को झंझोड़ा है। वो अफ़गानिस्तान के अच्छे रवाबत रखना चाहते हैं। हम इस मौक़िफ़ पर पाकिस्तान के मशकूर हैं। अफ़गानिस्तान के साथ आलमी बरादरी के रवाबत ज़रूरी है। ये बात तो ठीक है ना, रवाबत तो इंतहाई ज़रूरी है। और मतलब उन बार बार वो कह रहे हैं, उन्होंने आज भी यही कहा कि जहाँ पूरी दुनिया के साथ हम अच्छे तल्लुक़ रखना चाहते हैं, वहाँ पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क भी है और अफ़गानों का दूसरा घर भी है। और उन्होंने ये तस्लीम किया कि लाखों अफ़गान महाजरीन अब भी पाकिस्तान में रहाइश पजीर हैं। पाकिस्तान के साथ हमारी कई चीज़ें मुश्तरका हैं। हमारी ज़बान, मज़हब मुश्तरक है और रस्म व रिवाज एक जैसे हैं। हमारी सरहद मुश्तरक है। हम पाकिस्तान के साथ करीबी और अच्छे तल्लुकात की ख्वाहिश रखते हैं। मतलब कमाल बयान दिया उन्होंने, और हर हवाले से यही बात। और जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर, अक़वाम मुत्तहिदा में गए नहीं हैं, इस बार उन्होंने वर्चुअल ख़िताब किया है, तो जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान ख़ान ने उनका मुकदमा लड़ा है और मुसलसल लड़ रहे हैं, और वो उन्होंने पूरी दुनिया को जोड़ कर कहा है कि भाई आए बात करें, अफ़गानिस्तान को दूर न करें, उन्हें सीने से लगाएं। वो बजाय अगर उन्हें दूर करेंगे तो फिर नुकसान होगा। अगर हम उनके साथ हाथ मिलाएंगे, उनको इस वक्त इमदाद की ज़रूरत है, जिनका माजी में भी जिनको इमदाद के पर ही मुल्क चल रहा था, उनकी इमदाद बंद कर देने से वहाँ पे मसाइल पैदा हो सकते हैं। यही तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बार बार बात कर रहे हैं, और यही बात जो है वो बता रहे हैं दुनिया को, और दुनिया आपकी बात भी सुन रही है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बात भी सुन रही है। लेकिन अफ़गानिस्तान ने की तरफ से ये जो बयान आया है कि जनाब कश्मीरी हमारे मुसलमान भाई हैं, फ़लस्तीनी हमारे मुसलमान भाई हैं, इन पर भारतीय मुजालिम और इसराइल अपने मुजालिम बंद करे, तो मेरे भाई ये बहुत बड़ा बयान है, जिस पर अमेरिका को मिर्चें तो लगेंगी। क्या मिर्चें तो लगेंगी, उठक बैठक तो होगी, लेकिन हकीकत यही है, उसे बर्दाश्त करने की अब ज़रूरत भी है और आदत भी डालनी होगी। जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। ये 5 फ़लस्तीनी नौजवानों को इसराइली फ़ौज ने शहीद कर दिया है। बहुत अफसोसनाक ख़बर है। इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे पर अंधाधुंध फायरिंग करके 5 फ़लस्तीनी नौजवानों को शहीद कर दिया, जबकि मुतअद्दिद नौजवानों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया। आलमी खबर रसा अदारे के मुताबिक, ये एक आलमी अदारे ने खबर दी है कि काबज़ इसराइली फ़ौज ने
बैतुल मुक़द्दस के नज़दीक मगरबी किनारे में एक गांव पर छापा मार कार्रवाई करते हुए जिसके दौरान फायरिंग करके 5 फ़लस्तीनी नौजवानों को शहीद किया और घर घर छापा मारकर कई नौजवानों को हिरासत में लेने के बाद उन्हें मारवाए अदालत कत्ल भी कर दिया। शहीद होने वाले नौजवानों की शनाख्त 22 साल 25 साल 18 साल इतने उम्र के बच्चे थे। इस इलाके में एक और फ़लस्तीनी नौजवान के शहीद होने की भी इतला है। इसराइली फ़ौज की बर्बरियत के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों ने मुजाहरे किए। इसराइल के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की गई। इसराइल ने फ़लस्तीनियों का जीना हराम कर रखा है, उन्हें जीने नहीं दे रहा। फ़लस्तीनी अपना खून देकर अपनी कौम के लिए, अपने दीन के लिए, अपनी ज़मीन के लिए अरसा दराज से खड़े हैं, लड़ रहे हैं। उनके पास ना जदीद असला है, ना उनके पास इतने ताकत है, लेकिन उसके बावजूद वो मुकाबला कर रहे हैं। ये इस्लाम और कुफ्र का मुकाबला है। इसराइल न जाने अब तक कितने अपना फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका है। और आज ये इतनी अफसोसनाक खबर है, दिल दुख रहा है कि एक जालिम मुल्क, यहाँ वो इंसानी हकूक़ वालों को नज़र नहीं आता जो परचम उठाए हर मुसलमान मुल्क में घुस जाते हैं कि यहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। ये जो मारवाए अदालत कत्ल कर दिए जाते हैं, ये जो नौजवानों पर छापामार कार्रवाइयाँ करके उन्हें शहीद किया जा रहा है, कहाँ है वो परचम उठाए फिरने वाले वो ममालिक जो इंसानी हकूक़ के बड़े तर्जमान बने फिरते हैं। बड़े उनके जनाब जहाँ पे होगी वायलेशन वहाँ पे हम सिर्फ छोटे मुल्कों पर, और वो भी ख़ास तौर पर जो मुसलमान ममालिक हैं, इन पर इनका ज़ोर चलता है। ये इनका गुंडा रखा हुआ है इसराइल, ये गुंडा रखा हुआ है, जहाँ दिल करता है वहाँ पे ये अपनी बदमाशी शुरू कर देता है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इसने कोशिश की इंडिया के साथ मिलकर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है अपनी अफवाज पर, फ़ौज पाकिस्तान पर। उन्होंने इनकी ऐसी दुर्गत बनाई कि ये फिर इधर देखने की हिम्मत नहीं करे। अगर देखते हैं तो फिर सोचते भी हैं। तो अल्लाह ताला हमारी अफवाज पाकिस्तान को और ताकत दे और हिम्मत दे। इंशाअल्लाह हम अपना दिफा करते रहेंगे, लेकिन इन कश्मीरी इसराइली फ़ौज ने जुल्म बर्बरियत की जो इंतहा कर रखी है, इस पर पूरी दुनिया के ममालिक को नोटिस लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये जो शहीद होने वाले हैं ये भी इंसान है और इंसानी हकूक़ की बात करते हैं आप। एक और अफसोसनाक, मैं इसे अफसोसनाक ही कहूँगा, खबर है कि भारतीय फ़ौज ने अपने गैर कानूनी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए मज़ीद 2 नौजवान कश्मीरियों को शहीद कर दिया है। ज़िला बांडीपुरा में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग करके 2 नौजवानों को शहीद किया गया जनाब। ऑपरेशन के दौरान काबज़ फ़ौज ने चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया, घर में घुसकर तशद्दुद किया, जबकि इलाके में ऑपरेशन अब भी जारी है। 3 रोज़ में शहीद होने वाले कश्मीरियों की तादाद 6 हो गई है और ये सब बच्चे नौजवान बच्चे हैं जिन्हें शहीद किया जा रहा है, चुन चुन कर शहीद किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी की ये जो शैतानी भारतीय हुकूमत ने कश्मीरी मुसलमानों को अपनी आबाई जायदाद से ये दावा करते हुए बेदखल करना शुरू कर दिया है कि ये जायदादें दरअसल कभी कश्मीरी पंडितों के ज़ेर इस्तेमाल रही हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जनूबी ज़िला इस्लामाबाद के ने इतराफ़ किया है कि अब तक ज़िला में 22 कश्मीरी मुसलमानों को इनकी जायदादों से बेदखल किया गया है, जबकि मज़ीद 10 जायदादों की निशानदेही की जा चुकी है। अपनी मर्ज़ी से वादी कश्मीर में कश्मीरी मुसलमानों ने फ़रोख्त की हैं। अराज़ी के जाली दावे करने वालों में ज़्यादातर पंडितों की नौजवान नस्ल शामिल है और ये एक नया उन्होंने जनाब काम शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी जो जालिम इंसान है,
جس کی ساری جو خواستیں ہیں وہ کشمیریوں پر وہ کر رہا ہے، مسلمانوں پر اس کا بس چل رہا ہے، ان کا جینا حرام کر رکھا ہے اس نے۔ اور یہ اب نیا کام شروع کر دیا ہے کہ کشمیری مسلمانوں کو ان کی جائیداد سے ہی بے دخل کر رہا ہے اور جھوٹے دعوے کر رہا ہے۔ اس پر اب یہ جو ہیں وہ وہی بات آ گئی نا فلسطین والی، کہ وہ جو جھنڈا اٹھائے پھر رہے ہیں انسانی حقوق والے، ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ جو نوجوان بچے جن کو یہ ظالم درندے بھارتی فوج والے بلا جناب روک ٹوک فائرنگ کرتے ہیں، بلا اشتعال فائرنگ کرتے ہیں اور ان کو شہید کر رہے ہیں، ان کو یہ نظر نہیں آتا۔